भूमाफियाओं के दबंगों की दबंगाई के दम पर रास्ते की जमीन को किया कब्जा। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप, कब्जा कर रहे जमीन पर रोकने के लिए गए तो लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की। नवाबगंज पड़ाव मोहल्ले में एक रास्ता था 2350, उस पर कुछ दबंगों द्वारा ज़बरदस्ती निर्माण कर लिया गया है और जब वहाँ पे विरोध किया गया तो वो लोग हाथापाई पे आए तो हम लोग वहाँ से चले आए और फिर पुलिस प्रशासन के पास गए। वहाँ पे खाली आश्वासन दिया गया। फिर हम लोग दौड़ के एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब ने भी लिखित में दिया, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर हम आज यहाँ पे डीएम साहब के पास आए हैं और डीएम साहब को लिखित में दिया गया है। अब डीएम साहब ने भी उस पर आश्वासन दिया है कि उस पर कार्रवाई करेंगे। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के शांति नगर में एक लड़की से मिलने गए युवक की उसके परिजनों ने बुरी तरह धुनाई की। पिटाइयों से युवक की हालत गंभीर। थाना रसूलपुर में प्रेम नगर मोहल्ले में रहने वाले पवन नामक एक युवक की, जो कि अविवाहित हैं, सती नगर मोहल्ले में बुलाकर घर पर और 7 व्यक्तियों जो नामजद किए गए हैं 7 व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। सुबह 3 बजे की घटना बताते हुए एक तहरीर प्राप्त हुई है आकाश नामक नवयुवक की, जो कि मृतक के भाई हैं। तो इस तहरीर पे थाना रसूलपुर में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। मृतक के शव जो कि मोर्चरी में रखा है उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो 7 नामजद व्यक्ति हैं उसमें से 5 व्यक्तियों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है और विवेचना प्रारंभ कर दी है। मेरठ में अधिवक्ता ओमकार तोमर की आत्महत्या मामले में वकीलों का आंदोलन तुल पकड़ता नजर आ रहा है। पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे वकील आज सड़कों पर उतर आए। जी, आज अभी काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर एडवोकेट्स आए थे और उनका स्वर्गीय ओमकार तोमर जी जो थे उनके लिए उस केस में जो मतलब कि जो FIRs दर्ज हुई हैं उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही की मांग है उनकी। एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 मोटरसाइकिलों में आपस में जोरदार टक्कर। दोनों मोटरसाइकिलों में सवार कुल 6 लोग हुए गंभीर। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़े गांजा तस्कर। नोएडा NCR में करते थे गांजा तस्करी। गांजा तस्कर नरेंद्र और सोनू को किया गिरफ्तार। मोबाइल की दुकान पर जमकर बरपाया कहर। उधारी मांगने पर 8-10 दबंगों ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की और दुकानों में भी तोड़फोड़ की। बुलंदशहर में निषाद पार्टी की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डूडा विभाग के कार्य पर चर्चा की गई। डूडा विभाग बुलंदशहर ने मछुआ समुदाय के मकान नहीं बनाए हैं। बुलंदशहर में डूडा विभाग ने कश्यप केवट मल्ला समाज के मकान नहीं बनाए हैं। रुपए लेकर मालदार लोगों के मकान बुलंदशहर में बनाए जा रहे हैं। सरकारी कानूनों की अवहेलना की जा रही है, अनदेखा किया जा रहा है। आज उसके विरोध में निषाद पार्टी बुलंदशहर ने डूडा अधिकारी का पुतला फूका है। ये एक सांकेतिक पुतला फूका गया है। अगर अब भी डूडा विभाग अपनी कार्यशैली से बाज नहीं आया, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करा, दागियों को नहीं निकाला, तो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता डूडा विभाग के खिलाफ आंदोलन जारी कर देंगे। आगरा में गोली लगने से युवक की मौत। कमरे में दारू पार्टी कर रहे थे 2 दोस्त। अचानक पिस्टल से चली गोली कनपट्टी पर लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा अधिकरण बिल व इसके प्रधान पीठ के लखनऊ में स्थापित होने के विरोध में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने अब आर पार के मूड में जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। अधिवक्ताओं के आज के पैदल मार्च से पूरा प्रयागराज महानगर जाम हो गया। बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। टक्कर मारने वाला चालक वाहन समेत फरार। मृतक की अभी नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। मामूली विवाद में एक की मौत। चाचा भतीजे के झगड़े में बीच बचाव करने वाले शख्स की गोली लगने से मौत। आज सुबह लगभग 11:30 बजे कल्लूगढ़ी से सूचना आई थी कि एक व्यक्ति हैं शाहबुद्दीन 45 वर्ष, जिनकी गोली लगने से घायल हो गए हैं। उनका कोलंबिया अस्पताल में लाया गया, जहां पर कि डॉक्टर्स ने उनको मृत डिक्लेयर किया है। इसमें पता चला है कि शाहबुद्दीन और रियाजुद्दीन जो 2 भाई हैं, शाहबुद्दीन और टटीरा और रियाजुद्दीन, इन दोनों के मध्य, दोनों ही सगे भाई हैं, इन दोनों के मध्य कुछ विवाद था, जिसमें विवाद में ये बीच बचाव करने शाहबुद्दीन जो आ गए थे, तो उसी बीच बचाव में खालिद जो है वो घर से तमंचा ले आया और बीच बचाव कराते में ही तमंचा चल गया, जिसके कारण ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और बहुत ही जल्द अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की जाए। कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल में कमल खिलने का भरोसा जताया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर उन्होंने पहले ऐलान होने दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को गंभीरता से लड़ने की तैयारी में है, लेकिन ऐलान होने के बाद ही कुछ बोलना ठीक रहेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव की दृष्टि से मैं पार्टी के निर्देश पर लगा हुआ हूँ
ये बता सकता हूं कि वहां पर हम 200 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। टीएमसी की विदाई होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि है और वो हमारे आदर्श थे और देश के हित में प्रथम बलिदानी थे स्वतंत्र भारत के इतिहास में। तो हमारी पश्चिम बंगाल में सरकार बनने का मतलब है बहुत बड़ी बात होगी और हमारे लिए खुशी की बात है। यूपी के बुलंदशहर क्षेत्र के कोतवाली सिकंदराबाद की गुलावटी रोड स्थित फ्लाईओवर के पास गृह कलेश में युवक ने प्लास्टिक की रस्सी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ली। 812 फर्जी मार्कशीट वाले सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्त करने के सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठहराया सही। मार्कशीट में छेड़छाड़ को लेकर विश्वविद्यालय को दिया निर्णय लेने का निर्देश। कोर्ट ने खारिज की सहायक शिक्षकों की विशेष अपील। लड़कियों में शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रतिभावान बेटियों के नाम पर सड़ बनाने के फैसले के बाद अब हर गांव में प्रतिभावान बेटी के नाम पर बनेगा तालाब। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सजग यूपी सरकार। सीएम ने की अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा। बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। गाजियाबाद में शहर कोतवाली पुलिस ने हथियारों की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मामले में 3 आरोपी पकड़े गए। बताया जा रहा है चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आज सुबह एसएसपी गाजियाबाद के निर्देशन में जब जनपद में चेकिंग चल रही थी तभी नए बस अड्डे के पास एक रोहित नामक युवक के पास एक आईफोन मोबाइल फ़ोन मिला। पूछताछ के बाद उसने बताया कि ये मोबाइल फ़ोन उसने नदीम नामक एक लड़के से युवक से ख़रीदा है। जब नदीम की तलाश ली गई तो नदीम के पास 2 अवैध तमंचे भी मिले। नदीम से जब पूछताछ करी गई तो उसने बताया कि ये तमंचे उसने सनाउल्लाह नामक युवक से ख़रीदे हैं और जब उसके यहाँ जाके हमने दबिश दी तो वहाँ पर एक अवैध तमंचों का जखीरा एवं फैक्ट्री मिली। उसके पास से 11 अदद तमंचे बरामद हुए हैं। कुछ दिन में तमंचे भी बरामद हुए हैं एवं कई कारतूस भी मिले। अमेठी से जिले के मोहनगंज थाने की पुलिस पर उठे सवाल। कोतवाली पुलिस के द्वारा भाजपा नेता पूर्व प्रधानमंत्री हत्याकांड के 1 महीने बाद आज किया गया खुलासा।